चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बेटर? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सो वो भी अच्छी चल रही होगी और आप रेगुलरली अब पढ़ रहे होंगे, है ना? 12th में अकाउंट्स में आपको रेगुलरली बस पढ़ते रहना है। जो जो मैं आपको बताता जाऊँ वो पढ़ते रहिए। आप बेस्ट बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने 12th की अकाउंटेंसी को कंप्लीट करने का वादा किया है। और हम क्या करेंगे, पूरी अकाउंटेंसी को कंप्लीट करने के बाद उसमें इतने सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारे बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ही आए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में हमारा जो क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और उसको खत्म कर लेंगे। तो ऐसे बच्चे जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा, ठीक है? और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लीजिएगा। बेटा, हमारे अभी तक टोटल इसमें कितने लेक्चर हो गए हैं? पहले पार्ट में हमने क्या बनाया था बेटा? पहले पार्ट में हमने इसकी कंप्लीट थ्योरी को कवर किया था। दूसरे पार्ट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरे पार्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म किया था, चौथे पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्लीट कर लिया था, पांचवें पार्ट में हमने स्टार्ट किया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये आपका छठा पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को खत्म करेंगे। देन इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। देखो भाई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जो पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको शो करने के लिए जिस अकाउंट को बनाते हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है। समझ गए? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डेबिट में 4 आइटम्स आते हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व अकाउंट। इसके क्रेडिट में केवल 2 आइटम आते हैं। कौन कौन से? बाय पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर? जी सर। तो टोटल इसमें कितने आइटम है? 6, है ना? ये आपको अगर याद है तो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बहुत सरल है। अब हम क्या करने वाले हैं वो सुनिएगा। हाँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? तो बताओ मुझे, नेचर क्या होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ऐसा कोई भी अकाउंट जिसमें प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या जिसका आंसर प्रॉफिट या लॉस में शो होता है वो हमेशा नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, या जिनमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है वो सभी अकाउंट। ऐसे सभी अकाउंट जिनमें एक्सपेंसेस लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है या जहां प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा अकाउंट होता है नॉमिनल नेचर का। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्लियर हो गया इतना? अब आपको बताते हैं नई बात। देखो भाई, ये हमने सीखा था कि जो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट, वो आपका नेट प्रॉफिट होता है और आंसर में जो बचता है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इतना हमने जान लिया था। अब इसके जो डेबिट में ये 4 आइटम्स आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हमें आज ये जानना है, ठीक है? ये जो 4 आइटम्स हैं डेबिट में, इन्हें क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इन्हें बोला जाता है, इन्हें हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चे ध्यान से समझिएगा, 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं। एक एक्सपेंस को कहा जाता है चार्ज और दूसरे एक्सपेंस को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। पहले इतनी बात समझ लीजिए, 2 टाइप के एक्सपेंस है। एक को कहा जाता है चार्ज एक्सपेंसेस, एक को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट में से ही बांटे जाते हैं। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट में से बांटे जाते हैं। और चार्ज एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर केस में पे किए जाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको आगे समझाता हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चारों आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका आगे चार्ट है, एक चार्ट में समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये रहा आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो वर्ड है ना चार्ज, ये चार्ज एक्सपेंसेस है ना? कौन से एक्सपेंसेस है?
जो प्रॉफिट में से चार्ज, मतलब जो हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हर कंडीशन में पे किए जाते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है एप्रोप्रिएशन वर्ड। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग ही होता है बंटवारा ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, यानी कि ये वो एक्सपेंस होते हैं जो प्रॉफिट में से बांटे जाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है बेटा? These expenses are deduct from revenue to determine firm's net profit. इनको इनकम में से लेस किया जाता है फर्म का नेट प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। मतलब अगर ये एक्सपेंसेस हैं तो ये इनकम में से लेस हो जाएंगे, इनकम नहीं है तो भी ये पे किए जाएंगे, तो जिससे क्या आता है, फर्म का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। दीज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट, और इनको कहाँ लिखा जाता है? P&L अकाउंट के डेबिट में। इसके एग्जाम्पल है आपका मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यही वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने आपको बताए थे, जो हमने क्या कहा था आपसे कि इनको, इसमें से ये लिखा हुआ है मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये अगर क्वेश्चन में दे रखे होते तो इसे हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट में से लेस कर देते थे। यहां पर, यहां इस नेट प्रॉफिट में से क्या करते थे, लेस करते थे। ठीक है, लेकिन ये अगर पूछा जाए ये रिकॉर्ड कहां किए जाते हैं, यहां तो ये लेस हो रहे हैं, केवल यहां लिखे नहीं जा रहे, यहां सिर्फ लेस किया जा रहा है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। ये कहां लिखे जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है ये डेबिट किए जाते हैं, ये देखो, ये डेबिट किए जाते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है, ये P&L अकाउंट में, या तो आप P&L अकाउंट में इन्हें डेबिट करो तो आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो एट एनी कॉस्ट पे किए जाएंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये तीनों एक्सपेंसेस पे करेंगे। ठीक है, कहाँ लिखे जाते हैं? P&L अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आओ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पर। ये क्या होता है? दीज एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट में से बांटे जाते हैं एमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में। ये वो एक्सपेंसेस है जो पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट में से बांटे जाते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही वो एक्सपेंसेस हैं जो P&L अकाउंट के, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। ये देखिए अभी लिखे हमने, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके डेबिट में लिखे हैं। ये कौन कौन से एक्सपेंस हैं? इनका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, या रिजर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं डेबिट में आपके। ठीक है, अच्छा, अब इनकी खासियत क्या है कि ये प्रॉफिट में से बांटे जा रहे हैं। मतलब इनका ये है कि अगर फर्म में प्रॉफिट होगा, यहां पर प्रॉफिट होगा, यहां ये प्रॉफिट होगा तो ये पे किए जाएंगे, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये पे नहीं किए जाएंगे, या जितना प्रॉफिट होगा उतने ही पे किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं कि देखो भाई, अगर क्वेश्चन में ए और बी, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनको सैलरी देनी है, मान लीजिए इनको दोनों को सैलरी देनी है 50,000 ईच के हिसाब से। इट मींस दोनों की सैलरी मिलाकर कितनी हो गई? सर दोनों की सैलरी मिलाकर हो गई 1 लाख रुपीज, क्योंकि सैलरी देनी है ईच, यानी कि 50,000 मिलेगी ए को और 50,000 मिलेगी बी को, तो सैलरी हो गई दोनों की मिलाकर 1 लाख रुपए की। लेकिन किसी ईयर में, मान लीजिए इसी ईयर में जो प्रॉफिट है वो फर्म को हुआ 75,000 का, 75,000 का। तो फिर जो इनको ए और बी को सैलरी दी जाएगी ना, वो 1 लाख नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि जो पार्टनर्स की सैलरी होती है वो एप्रोप्रिएशन होता है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो प्रॉफिट में से बांटा जाएगा। अब प्रॉफिट ही 75,000 है, तो सैलरी कितनी दी जा सकती है? केवल 75,000। आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं?
हम कहना चाह रहे हैं कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट की अमाउंट पर डिपेंड है। अगर प्रॉफिट है तो पे किए जाएंगे, या जितना प्रॉफिट है उतना ही पे किए जाएंगे, और लॉस है तो पे नहीं किए जाएंगे। अगर फर्म में यही 75,000 का लॉस होता तो इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती। यही फर्म में होता 1,75,000 का प्रॉफिट तो 1,00,000 पूरी सैलरी दे दी जाती। लेकिन अभी फर्म में कितना प्रॉफिट है? केवल 75,000 का, है ना। ये कितना प्रॉफिट है? 75,000 का। तो अब सैलरी 1,00,000 नहीं दे सकते हम, तो कितनी सैलरी दे देंगे? 75,000। आप समझ गए? तो हमने कितने एक्सपेंस समझे? एक्सपेंसेस के दो टाइप समझे, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपके आते हैं मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एट एनी कॉस्ट पे किए जाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पे किए जाएंगे। ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं प्रॉफिट की अमाउंट पर। ये तभी पे किए जाते हैं जब प्रॉफिट होगा, या उतने ही पे किए जाएंगे जितना प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो ये पे नहीं किए जाएंगे। इनके एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। क्लियर? चलो अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए चूज किया है, बहुत सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। दोनों को सैलरी दी जानी है, वो भी 15,000 ईच से, यानी कि रीमा को भी 15,000, सीमा को भी 15,000। तो सैलरी कहाँ आती है? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम, और जो इंटरेस्ट दी जाएगी वो 5% पर एनम से दी जाएगी। ये कहाँ दी जाती है? ये भी सर डेबिट में दी जाती है ना जी। आगे क्या लिखा है? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जानी है वो कितने परसेंट से की जानी है? 10% से। ये कहाँ आती है? ये सर क्रेडिट साइड में आती है। देयर कैपिटल वर ₹5,00,000 ईच, और दोनों की कैपिटल कितनी है? 5,00,000 ईच। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, दोनों की ड्रॉइंग कितनी है? 60,000 ईच। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ₹1,00,000। यहां पर आपका क्वेश्चन हो गया चेंज। क्यों? क्योंकि फर्म में हो गया लॉस। आप समझ रहे हैं? फर्म में अगर लॉस हो गया है तो जो पार्टनर्स को दी जाने वाले आइटम है, जैसे सैलरी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये क्या बताए थे आपको? ये होते हैं एप्रोप्रिएशन। किस में से बांटे जाते हैं? प्रॉफिट में से। लेकिन प्रॉफिट कहाँ है सर? लॉस है। तो ये क्या बांटे जाएंगे? आंसर इज नो, ये नहीं बांटे जाएंगे। क्या कह रहा है वो? प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो भाई देखो, स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग आपको बताई थी क्रेडिट साइड से। सबसे पहले लिखते हैं बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन में तो लॉस है, तो जब प्रॉफिट क्रेडिट में लिख रहे हैं तो लॉस किधर लिख देंगे? डेबिट में। टू P&L अकाउंट का नेट लॉस कितना है? 1,00,000। इसके बाद इसमें P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आने वाले 4 आइटम्स थे, लेकिन इस बार कोई नहीं आएगा, यानी कि ना तो सैलरी लिखेंगे, ना तो ये सैलरी लिखी जाएगी, और ना ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा। रीजन पता लग गया? क्योंकि फर्म में लॉस है और ये तो प्रॉफिट में से पे किए जाते हैं। अब क्या बचा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, ये आएगी, ये तो फर्म की इनकम होती है, तो ये किधर आएगी बेटा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD। ठीक है, कितनी है? @10% पर एनम। हेडिंग बनाएंगे, नाम लिखेंगे। नाम क्या क्या है इनके? नाम है रीमा और नाम है सीमा। ठीक है, जो ड्राइंग है वो कितनी कितनी है? तो यहां पर लिखा हुआ था 60,000 ईच। तो ड्राइंग है 60,000 रीमा की और 60,000 सीमा की। कितने परसेंट है? 10% पर एनम। 10% पर एनम। हाँ भाई, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हो तो क्या मानते हैं? तो सर मानते हैं कि पार्टनर्स मिडिल में ड्राइंग करता होगा, यानी कि ड्राइंग कैलकुलेट होती है 6 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ये नियम भूल ना जाना बेटा, याद नहीं होगा आपको तो आप याद रखिएगा। जब क्वेश्चन में
डेट ऑफ ड्रॉइंग, इस क्वेश्चन में नहीं बता रखा है कि पार्टनर्स कब ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि पार्टनर्स मिडिल में ड्रॉइंग कर रहे होंगे, और मिडिल के केस में जो एवरेज मंथ्स लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं 6/12। तो 60,000 का 10% 6,000, और ये आधे 3,000, और ऐसे ये भी 3,000। तो अब अगर मैं इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, टोटल करूं, तो ये आ जाएगा 6,000। क्लियर है यहां तक? जी सर। अब आगे देखिए, दोनों साइड का टोटल करिए। अगर बेटा टोटल करेंगे आप, तो भाई इस बार टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है ना। डेबिट साइड में 1 लाख पड़े हुए, तो डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख, तो क्रेडिट में भी 1 लाख लिखेंगे। तो क्रेडिट में बचेंगे, बताओ क्रेडिट में कितने बचेंगे सर? क्रेडिट में बचेंगे 94,000। ये जो 94,000 क्रेडिट में बच रहा है, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में बच रहा था अमाउंट, हम उसको क्या बोल रहे थे? प्रॉफिट। तो क्रेडिट में बचेगा तो क्या बोलेंगे इसको? लॉस। और ये लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बताओ किन लोगों में सर? ये लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। पार्टनर्स का नाम क्या है? रीमा और सीमा। रेशियो क्या है पार्टनर्स का? ये दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1, यानी 1/2 रीमा का और 1/2 सीमा का। 1:1 समझ गए ना भाई? ये है रीमा और ये है सीमा, इक्वल बांटेंगे यानी 1:1 में बांटेंगे, तो 1/2 1/2। तो ये 94,000 का 1/2 ये आ जाएगा आपका 47,000, और ये भी आ जाएगा 47,000। बताओ बेटा, कुछ नया सीखने को मिला जी? चलो एक और नया क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, इसको करिएगा जरूर, ठीक है? हाँ भाई, आगे देखते हैं। एक और नया क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा। हाँ भाई, जय और विजय, ठीक है, जय और वीरू। 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग अ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। यानी कि जय और विजय एक पार्टनरशिप में एंटर हुए 1 अप्रैल को ही, और उन्होंने जो है वो किस चीज की पार्टनरशिप की है कि भाई वो जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, यानी कि थोड़े से पिछड़े एरिया जो होते हैं, गांव वगैरह आप समझ सकते हैं उनको। नहीं, गांव पीछे नहीं है, मतलब थोड़े और पीछे वाले जो गांव होते हैं, उनमें सप्लाई करने के लिए, क्या सप्लाई करने के लिए? जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें सप्लाई करेंगे ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, यानी कि लैब वगैरह में जो इक्विपमेंट्स की नीड होगी उसको ये सप्लाई करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। आगे क्या लिखा? दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ ₹80,000 एंड 50,000। दोनों की कैपिटल जो है वो 80,000 और 50,000 थी। एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, और उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो रेशियो डिसाइड किया वो था 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। और पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी वो 9% पर एनम से दी जाएगी ड्यूरिंग द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹7,800। मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, आप ध्यान से रखिएगा इस बात का, और इस बात को गांठ बांध लीजिए। कैसे, क्या करना है आप ध्यान से समझिए। जब भी आपको लगे कि प्रॉफिट की अमाउंट कम है, देखो 7,800 का प्रॉफिट है ना, अगर आपको लगे कंपैरेटिवली क्वेश्चन में प्रॉफिट की अमाउंट कम है, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपको अभी इस क्वेश्चन में पता लग जाएगा क्यों कह रहा हूं मैं ये बात। तो याद रखेंगे, जब भी आपको लगे कि आपका प्रॉफिट का अमाउंट कम है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। क्या कह रहा है वो? शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर जय एंड विजय, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का पैटर्न आपको बताया गया था। स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड से, लिखेंगे बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, जो कितना दे रखा है 7,800। याद रखना है इस प्रॉफिट में से ही हम वो 3 चीज माइनस करते हैं अगर क्वेश्चन में दियो, हालांकि दी नहीं है। कौन कौन सी 3 चीजें बोलो जल्दी से? मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ये आ गया 7,800 का प्रॉफिट। अब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि सर प्रॉफिट है बहुत कम, ठीक है। 80,000 50,000 की कैपिटल लगा रहे हैं, और अगर मैं 10% इंटरेस्ट लगाता तो ये आती 13,000 रुपये। 9% है, थोड़ा सा कमाएगा, तो प्रॉफिट है कम। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? अब आओ वर्किंग नोट पे और देखो क्या कहना चाह रहे हैं सर आपसे। ये हो गए आपके माननीय जय, और ये हो गए आपके माननीय विजय, ठीक है। अगर मैं इनकी इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल फाइंड करूं, आप सीख गए होंगे करना। हाँ तो बताओ, 9% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम इनकी फाइंड करें तो जय की कितनी आएगी? तो जय की जो कैपिटल है वो 80,000 है, तो इंटरेस्ट कितनी आएगी? 8 9 72 100, ठीक है। और विजय की अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड करूं तो कितनी आएगी? विजय की कैपिटल है 50,000, 50,000 का 9%, 5 और 9, 5 9 45, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल है, टोटल आईओसी है वो कितनी आ रही है? बताओ जल्दी से बताओ। 72 और ये आ रहा है 11,700। अब बताऊं मैं आपको क्यों कह रहा था? सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, ध्यान से देखिए। जो आपका P&L का प्रॉफिट है वो है 7,800 और जो आपको इंटरेस्ट देनी है वो देनी है 11,700। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी है 11,700, जबकि प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है 7,800। आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन या बोनस, ये क्या है आपके? ये एप्रोप्रिएशन है। किस में से बांटे जाते हैं? प्रॉफिट में से। अब प्रॉफिट 7,800 है और इंटरेस्ट देनी है 11,700, दे पाओगे क्या? आंसर इज नहीं दे पाओगे। कितनी दे पाओगे सर? सर इतनी तो दे सकते हैं 7,800। तो आपको क्या करना है? तो आपको यहां पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डेबिट में देते हैं ना, 2IO, अच्छा चलो पेन चेंज कर लेते हैं। हम्म 2IOC जो इंटरेस्ट है वो हमें देनी है जय को और विजय को, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्ट दी जाएगी वो अब इतनी नहीं दी जा सकती। तो कितनी दे देंगे सर? 7,800 इंटरेस्ट तो दे सकते हैं। बोलो भाई, 7,800 प्रॉफिट है, हमें इंटरेस्ट देनी है 11,000, तो हम 11,700 इंटरेस्ट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 7,800 तो दे सकते हैं। हाँ सर इतनी तो दे सकते हैं। ये कहाँ से आई बेटा? यही तो बांट रहे हैं हम। तो टोटलिंग तो हो गई आपकी 7,800, ठीक है। यानी पूरा प्रॉफिट हमने बांट दिया पार्टनर्स में इंटरेस्ट के रूप में। अब ये जो 7,800 है इसमें जय और विजय को कितनी कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? याद रखिएगा, ये जो रेशियो है क्वेश्चन में, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। ये हम बांट रहे हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को आप बेटा इंटरेस्ट के ही रेशियो में बांटे भाई। जब प्रॉफिट को प्रॉफिट के रेशियो में बांटते हो, ये प्रॉफिट रेशियो है, तो ये तो इंटरेस्ट बांटी जा रही है, ये प्रॉफिट नहीं बांटा जा रहा है, ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट बांटा जा रहा है। अब आपके पास प्रॉफिट था 7,800 और इंटरेस्ट देनी थी ज्यादा, तो ज्यादा तो दे नहीं सकते थे, तो आप प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रूप में बांट रहे हैं, तो किस रेशियो में बांटेंगे? इंटरेस्ट के रेशियो में बांटेंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट है, इसका रेशियो बना लो आप। कैसे बनाओगे? तो देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। तो ये रह गया आपका 72 और ये रह गया आपका 45। इसको अगर हम रेशियो में डिफाइन करें तो आप टेबल पढ़ लो भाई, 9 की, 9 5 जा और 9 8 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8:5, यानी कि कैपिटल का रेशियो कह लो या इंटरेस्ट का रेशियो कह लो, एक ही बात है, ठीक। तो 8/13 जय को मिलेंगे और 5/13 विजय को मिलेंगे। टोटल पता लग गया होगा? क्लियर हो गया इतना? जी सर। तो अब 7,800 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड बाई 13। तो जय के हिस्से में आ रहा है 4,800 और विजय के हिस्से में आ रहा है 3,000। ये बट गई इंटरेस्ट। बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है, मतलब आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इसीलिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और करा रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसको करिएगा, ठीक है। करिएगा क्वेश्चंस को। हाँ आ जाओ भैया, एक और क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, नीरज एंड सूर्य आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their capitals are rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. नीरज और सूर्य दो पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। उनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 2 लाख। नीरज इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। आईओसी का रेट कितना है? 12% पर एनम, जो किसको मिलना है? नीरज को।
नीरज को ही मिलेगी आईयूसी। ठीक है, तो लिख ले, लाओ नीरज की आईयूसी लिख ले। ये देखो भैया, ये हो गए आपके नीरज जी, और ये हो गए आपके कौन है, दूसरे कौन है, सूर्या जी। तो नीरज की आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट बताइए, 12%, है ना, ये है 12%। तो नीरज की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 12% आ जाएगा 4 लाख 48,000। ठीक है, सूर्या इज एंटाइट, लेकिन सूर्या को कोई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रही, पहली चीज क्लियर जी। आगे, सूर्या इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। अब सूर्या को देनी है सैलरी 6,000 पर मंथ। तो लो भाई, सूर्या को देनी है सैलरी, वो भी 6,000 पर मंथ। तो मल्टीप्लाई 12 का कर देंगे, सूर्या को दे देंगे, या जाएगी 72,000, यानी कि नीरज को नहीं देनी है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, बिफोर प्रोवाइडिंग, ध्यान से देखो भैया, प्रॉफिट जो है वो बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी से पहले वाला प्रॉफिट है, वही हमको चाहिए, पहले वाला कितना है 50,000। आए हाय, प्रॉफिट कितना है 50,000, प्रॉफिट का अमाउंट कम है। मैं आपसे कह रहा हूं प्रॉफिट का अमाउंट कम हो, तभी आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखते हैं अभी, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है बेटा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। चलो बनाए बेटा, स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड से। सबसे पहले लिखेंगे बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में कितना दिया है, जल्दी से बोलो, जो क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है सर 50,000। ठीक है, अब मेरे बच्चे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों को, नीरज और इनको मिलाकर 48,000 देने हैं और 72,000 देने हैं, है ना। नीरज को देना है टोटल 48,000 और सूर्या को देना है टोटल 72,000। ठीक, और अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आ जाएगा 48,000 का टोटल, और ये आ जाएगा 72,000 का टोटल, है ना। तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,20,000। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए आप सभी कि आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है, ओनली 50,000, और आपको पेमेंट कितना करना है इंटरेस्ट और सैलरी के रूप में, ये करना है 1,22,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये तीनों क्या होते हैं, बोलो जल्दी से, क्या होते हैं ये होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट पर डिपेंड है, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही पे किया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं पे किया जाएगा। अब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है केवल और केवल 50,000, और इंटरेस्ट पे करनी है, सैलरी पे करनी है 120, क्या पे कर पाओगे? आंसर इज नहीं पे कर पाएंगे। तो हम ये तो उनको नहीं दे पाएंगे जो वो चाह रहे हैं, 1,20,000। तो कितना दे सकते हैं? तो सर दे सकते हैं हम कितना, 50,000। अब 50,000 को हमें किसको देना है भैया, हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देनी है IOC, यहां लिख दे रहे अमित नहीं, सॉरी, कौन है ये, नीरज को ही दे देनी है आईओसी के रूप में नीरज को देना है ना। और 2 ये किसको देना है, सूर्या को। क्या देना है, सैलरी, ये देनी है सूर्या को। अब ये कैसे दी जाएगी वो देखेंगे आप लोग ध्यान से। तो बेटा जी, क्वेश्चन में 50,000 ही आईओसी और सैलरी के दिए जा सकते हैं, किसको, नीरज को और सूर्या को। वो जरूर 1,20,000 रुपए मांग रहे थे, या उनके 1,20,000 रुपए तय हुए थे, लेकिन उनको वो नहीं दिए जा सकते। रीजन आपको पता लग गया ना। अब ये किस रेशियो में दिए जाएंगे? तो भाई आईओसी और सैलरी, देखिए बेटा, हम प्रॉफिट बांटते हैं प्रॉफिट के रेशियो में, ये प्रॉफिट नहीं है तो ये इस रेशियो में नहीं बटेगा, है ना। तो ये किसके रेशियो में बटेगा, ये है आईओसी और सैलरी, तो ये किस रेशियो में बटना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के ही रेशियो में बटना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कैसे बनाएंगे सर, ये देखो, आपको क्या करना है, ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल कर लो पहले तो अपने, क्लियर। अब ये कितना बचा, 48 और ये 72। अब इसको डिवाइड करो, किससे करोगे जल्दी से बताओ, 8 से कर लें, 8 6 जा
है ना, और 8 9, अच्छा ये आपका और भी छोटा हो सकता है ना, 8 6 जा और 8 9 जा। हाँ भाई, यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको 48,000 और ये हो गया 72,000। 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल कर दिए हमने, तो ये रह गया 48 और ये रह गया 72। अब मैं अगर सीधे सीधे 24 की टेबल पढ़ दूँ तो 24 2 और 24 3, ये रेशियो आ गया बेटा। या 6 और 9 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। क्लियर? हाँ जी। तो अब ये किस रेशियो में बटेगा? 2:3 में। इनका इनका जो रेशियो है वो 2:3 हो गया है भाई। तो 2:3 का मतलब क्या है? 50,000 इंटू 2/5 और 50,000 इंटू 3/5। तो आईओसी के रूप में इनको मिलेगा 20,000 रुपये और इनको मिलेंगे 30,000 रुपये, टोटल 50,000। बताओ बेटा, क्लियर? जल्दी से बोलो, क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिएगा इसको, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी और ये वाला भी। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको जरूर घर पर प्रैक्टिस करें अपने। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का टॉपिक था जो हमने इन 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। वीडियो नंबर 5 होगा और वीडियो नंबर ये 6 होगा, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन को पूरी तरीके से सीख चुके हैं। अब हमारा जो वीडियो नंबर 7 आएगा उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, जिसमें पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना जाएगा, देन पार्टनर्स कैपिटल बना जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ा करें। ठीक है? और हाँ, ये रहा भाई आपका होमवर्क, भी ले लीजिए, है ना, करिएगा उसको। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था इस साल ही, तो आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो हमने आज टॉपिक किया है, उसी में से पूछा गया है। तो आप इसको पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दीजिएगा। ठीक है? जरूर करिएगा। ठीक, ओके, बाय बाय।